तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009। इसमें हम जुडिशल मशीनरी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जुडिशल मशीनरी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया फॉर द सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 received the assent of the president on the 9th अगस्त 2019। 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट का एसेंट मतलब परमिशन। आपको पता होगा ये कि जब भी कोई कानून लाती है सरकार या कानून बनाती है तो उसमें फाइनली प्रेसिडेंट का कंसेंट एंड उनका सिग्नेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना जब वो कानून नहीं बन पाएगा जब तक कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर उस पर नहीं होंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 2019 में लाया गया, उनको प्रेसिडेंट का एसेंट मिला 9 अगस्त 2019 को। इट शेल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब कब से स्टार्ट हुआ? इस डेट पे स्टार्ट हुआ एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। एक नोटिफिकेशन लाया गया, अध्यादेश भी बोल सकते हैं इसको, ऑर्डिनेंस बोलते हैं इसको। जैसे अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट स्टेट्स एंड फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अलग अलग इंडिपेंडेंटली, मतलब सभी जितने भी इस्टेब्लिशमेंट्स थे, पहले के इस्टेब्लिशमेंट्स थे, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, उनके लिए डिफरेंट प्रोविजंस बना दिए गए। अभी प्रोविजंस में क्या था, लाइक आगे अपन पढ़ेंगे इन प्रोविजंस में क्या था। एंड एनी रेफरेंस इन एनी सच प्रोविजंस टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट shall be construed as a reference to the coming into force of that provision। ठीक है, अब पहले के जो प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली जितने भी फोरम्स काम कर रहे होंगे, इस एक्ट में जो भी नए प्रोविजंस होंगे, उन जो भी फोरम्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, उनको इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अपने फंक्शनिंग में चेंजेस लाने पड़ेंगे। यानी इंडिपेंडेंटली ये अपने प्रोविजंस बनाने के लिए मतलब इंडिपेंडेंट थे, इनको राइट दे दिया गया था इतना इस एक्ट के बाद में। The central government initially passed the Consumer Protection Act on 24 December 1986। 1986 24 दिसंबर, जो कि हमारे यहाँ पे नेशनल कंज्यूमर डे बनाया जाता है, उसी साल उस दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया जा चुका था। बट इन द ईयर 2019 मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैज़ प्रपोज्ड न्यू एक्ट एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में बोल सकते हैं इसका एडवांस वर्जन बोल सकते हैं, क्योंकि एक्ट पहले ही आ चुका था। नया एक्ट जब आ रहा है तो वो अमेंडमेंट के साथ में आएगा, नए प्रोविजंस के साथ में आएगा। विच हैज़ रिसीव्ड द एसेंट ऑन 9 अगस्त 2019। किसका एसेंट मिला उसको 9 अगस्त 2019 को? प्रेसिडेंट का एसेंट मिला। ठीक है, अब देखिए इस एक्ट में दिया हुआ है, दिस एक्ट मेड प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट। इस एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज। डिस्प्यूट का मतलब सभी को पता है, लड़ाई झगड़े जो होते हैं। रिड्रेसल, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कंज्यूमर्स के मतलब मारा पीटी नहीं, जो उनके मैन्युफैक्चरर्स के साथ में डिस्प्यूट है, सेलर के साथ में डिस्प्यूट है, उनको रिड्रेस करना। रिड्रेस मतलब सॉल्व करना। एजेंसीज का एस्टैब्लिशमेंट मैंडेटरी कर दिया गया, नोन एज डिस्ट्रिक्ट कमीशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट होगा हर डिस्ट्रिक्ट में। स्टेट कमीशन एट द स्टेट लेवल, ठीक है, जैसे हाई कोर्ट होता है स्टेट में, वैसे ही स्टेट कमीशन हो गया। एंड नेशनल लेवल एज एन एपेक्स का मतलब होता है प्रिंसिपल बॉडीज, हेड, सबसे सुपीरियर एट द सेंट्रल लेवल। सुप्रीम कोर्ट के जैसे नेशनल कमीशन बना दिया गया। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इन बॉडीज़ का इस्टेब्लिशमेंट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, इनका इस्टेब्लिशमेंट 1986 में ही हो चुका था। ठीक है, 24 दिसंबर 1986 को जब ये एक्ट आया था, उस टाइम ही इन बॉडीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हो चुका था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में इनको नए प्रोविजंस के साथ में काम करने का मौका मिला। इंडिपेंडेंटली बोल सकते हैं, और ज़्यादा इनको अपने खुद के कानून, बायलॉज बनाने का मौका मिला कि अपने स्टेट के रूल्स के अकॉर्डिंगली अपने भी बायलॉज बना सकते हैं। ठीक है, बाकी ये बॉडीज़ जो हैं ये पहले से एग्जिस्ट करती थी, ये कानून आने के बाद में ये बॉडीज़ नहीं आई हैं। राइट, देन द एक्ट कवर ऑल कंप्लेंट्स विद रिलेवेंट मर्केंडाइज और सर्विसेज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जितनी भी धोखाधड़ी, एक्सप्लॉयटेशन, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, चीटिंग से रिलेटेड कंज्यूमर की कंप्लेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की जाती हैं, सारी चीज़ें हैं। वाई? बिकॉज दे इस्टेब्लिश्ड, इनका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है उसका मेन मोटिव है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन को कम करना और कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना मतलब किन के साथ में, जो सेलर या मैन्युफैक्चरर के साथ में है, उनके डिस्प्यूट्स को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अब हम आते हैं सबसे पहले, फॉलोइंग आर द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एस्टैब्लिश अंडर द एक्ट। सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है तो वैसे ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है ये। अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एट ईच डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश बाय, कौन इस्टेब्लिश कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रही है। और क्या कहा जाता है उसको? डिस्ट्रिक्ट
कमीशन बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, डिस्प्यूट जो उसके वाद विवाद हैं किससे हैं, सेलर या मैन्युफैक्चरर से हैं, उनके लिए एक रिड्रेसल कमीशन बनाया गया। रिड्रेसल मतलब उनको सॉल्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया, राइट, लीगल प्लेटफॉर्म हर डिस्ट्रिक्ट में होता है जो कि इस्टेब्लिश किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोला जाता है। कंपोजिशन मतलब किन किन लोगों से मिलकर बनता है, कैसे बनाया जाता है। ईच डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला जो कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन का मुखिया होता है, प्रेसिडेंट। अ पर्सन, अब ये होता कौन है प्रेसिडेंट? अ पर्सन हु इज़ सिटिंग और रिटायर्ड जज और क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज। एक ऐसा व्यक्ति जो तो या सिटिंग जज है, मतलब जो एग्जिस्टिंग अभी भी जज है किसी कोर्ट में वो, या जो रिटायर्ड जज है जिसका काम अच्छा रहा है तो उसको भी आप अपॉइंट कर सकते हो, और या तो वो जज की पोजीशन डिज़र्व करता है, जज मतलब प्रेसिडेंट की पोस्ट डिज़र्व करता है, ऐसे व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन का। समझ में आया? अ पर्सन हु इज़ सिटिंग का मतलब होता है जो भी है, ठीक है, और रिटायर्ड, या तो वो रिटायर्ड हो चुका है, और क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज, राइट। अब आते हैं मेंबर में। नॉट लेस देन 2, 2 से कम नहीं हो सकते। नॉट मोर देन सच नंबर, 2 से ज़्यादा भी नहीं हो सकते, ऑफ मेंबर्स एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, क्योंकि दिया हुआ है ये कि भैया 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना 2 से कम होना चाहिए। इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के बाद ही मेंबर्स का अपॉइंटमेंट पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। जब आते हैं अपन टेन्योर पे, टेन्योर का मतलब होता है ड्यूरेशन। एनी पर्सन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट और अ मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, दोनों की बात हो गई यहाँ पे, प्रेसिडेंट की भी बात हो गई एंड मेंबर्स जो होते हैं प्रेसिडेंट के अलावा उनकी भी, शेल होल्ड ऑफिस एज सच एज प्रेसिडेंट। जितना टेन्योर, जितने ड्यूरेशन के लिए प्रेसिडेंट रहेगा उस ऑफिस में, उतने ही टेन्योर के लिए मेंबर भी रहेंगे, और एज अ मेंबर टिल द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म फॉर विच ही हैज़ बीन अपॉइंटेड। लाइक जैसे मान लेते हैं 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है तो 3 साल तक तो रहेगा, ठीक है, 3 साल तक तो आप उसको अपना जो टर्म है वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। द मेंबर विल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है, और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज़ अर्लियर। ये विच एवर इज़ अर्लियर वाला फंडा मैं आपको बता देता हूँ। आप गाड़ी लेते हैं, गाड़ी में आप देखते होंगे उसमें लिखा हुआ था फर्स्ट सर्विसिंग, न्यू ब्रांड जो गाड़ी होती है उसमें लिखा होता है फर्स्ट सर्विसिंग 750 किलोमीटर्स, आइदर 750 किलोमीटर्स और 1 मंथ, या तो 1 महीना या 750 किलोमीटर। मान लेते हैं अगर आपकी गाड़ी 15 दिन में 750 किलोमीटर चल गई तो आपको सर्विसिंग पे देना पड़ेगा। मान लेते हैं आपकी गाड़ी पूरे महीने भर में भी 750 किलोमीटर नहीं चली तो भी आपको सर्विसिंग देना पड़ेगा। सेम यहाँ पे बोला है, अगर किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट 62 की एज में हुआ है और यहाँ की मैक्सिमम एज लिमिट है 65 ईयर्स, तो 3 साल तो उसको रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 65 विच एवर इज़ अर्लियर दिया हुआ है, ठीक है। या किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट 40 ईयर्स की एज में हुआ है तो 5 साल तो वो कंप्लीट करेगा ही करेगा। 45 ईयर्स तक के एज तक के जज या वहाँ का मेंबर रहेगा ही रहेगा वो। तो ये मतलब होता है द मेंबर्स विल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स एंड अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज़ अर्लियर। क्वालिफिकेशन ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। एज, सबसे पहला, मेंबर्स शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 साल से कम के नहीं होने चाहिए। दिस इज़ द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये प्रेसिडेंट के लिए और मेंबर्स के लिए, राइट। एजुकेशन, दे शुड possess a bachelor's degree from a recognized university, not from WhatsApp university, राइट। तो उनके पास में यूनिवर्सिटी की एक मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये दोनों के साथ में। अच्छा, एक्सपीरियंस भी मांगता है उसमें, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसमें, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ दिया हुआ है कि दे शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज एंड एटलीस्ट 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, इनसे मतलब ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड उनको अफेयर्स मैनेज करते आना चाहिए। लॉ, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्रीज़, पब्लिक अफेयर्स, ह्यूमन राइट्स भी आता है, कंज्यूमर राइट्स भी आता है, और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ों से उसको डील करते आना चाहिए। और इन सब से मतलब बोल सकते हैं कि इन मैटर्स पे उसको डिसीजन लेते आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस दिया हुआ है, देखो समझो आप मेरी बात। एक चीज़ वहाँ ऊपर लिखी है मेंबर शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज, और यहाँ नीचे लिया हुआ है कि एटलीस्ट 10 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 17 ईयर्स की एज में 12th अपना कंप्लीट करता है, 3 साल वो ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद में 3 साल का LLB करता है, देन मास्टर्स करता है, ठीक है। मास्टर्स का जुडिशरी एग्ज़ाम दिया उसने, 3 साल एंड 2 साल, 8 साल ही हो गए।
17 एंड 8 हो गए उसके 25 ईयर्स हो गए। जुडिशरी की एग्ज़ाम उसने पास किया, उसके बाद में वो जज अपॉइंट हो गया सेशन कोर्ट में या कोई और कोर्ट में जज हो गया। अब वो 10 साल तक के काम करते रहेगा। जब वो 35 साल का होगा तो वो एलिजिबल रहेगा डिस्ट्रिक्ट फोरम का मेंबर प्रेसिडेंट बनने के लिए। समझ में आया 10 साल का एक्सपीरियंस का, राइट। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, अब टेरिटोरियल का मतलब क्या होता है भाई कि हर किसी की लिमिट होती है, लिमिट आपको देनी पड़ती है, मर्यादाएं होती हैं। जुरिडिक्शन का मतलब होता है उसकी मर्यादाएं क्या क्या है। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज़ एंटायर डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज़ इस्टेब्लिश। अगर गोंदिया में कोई कंज्यूमर फोरम है तो गोंदिया का जो प्रेसिडेंट रहेगा वो गोंदिया की बाउंड्रीज से रिलेटेड जितने केसेस हैं उन पर डिसीजन ले सकता है। आउट ऑफ द बाउंड्रीज कोई गोंदिया के बाहर का बंदा यहाँ के केस फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ के सेशन कोर्ट्स में, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट फोरम में यहीं के केस फाइल किए जाएंगे, बाहर के नहीं किए जाएंगे। ये उसकी बाउंड्रीज़ है, लिमिटेशंस है उसकी। मॉनेटरी ज्यूरिडिक्शन उसकी टेरिटरी की तो है ही, यानी बाउंड्रीज भी हैं उसकी, और उसके अलावा मॉनेटरी ज्यूरिडिक्शन भी है उसका। डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव ज्यूरिडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स, मतलब कितने रुपए तक के केसेस आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में फाइल कर सकते हो, और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। पहले ये 20 लाख रुपए हुआ करता था, अब इसको बढ़ा के 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अप टू 20 लाख हुआ करता था पहले, अब इसको अप टू 1 करोड़ कर दिया गया है। 1 करोड़ से ज़्यादा के केसेस यहाँ पे अप्लाई नहीं किए जा सकते, यहाँ पे फाइल नहीं किए जा सकते। ये हो गया इसका मॉनेटरी ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। अपील, जिसको हम एपेलेट भी कहते हैं, अ पर्सन अग्रीड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट फोरम, अग्रीड मतलब जो डिसएग्री करता है उसके ऑर्डर से, ठीक है, मे प्रेफर एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द स्टेट कमीशन विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, डिसएग्री करता है, वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कर सकता है स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन में अपील करेगा विद इन अ पीरियड, अब उसके लिए भी उसको ग्रेस टाइम पीरियड दिया हुआ है 45 दिनों के अंदर में। पहले ये 30 दिन हुआ करता था, अब इसको 45 कर दिया गया। 45 दिनों के अंदर में वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपर कोर्ट मतलब स्टेट कमीशन में अपील कर सकता है इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जो भी प्रोसीजर्स दी गई हैं उन प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना पड़ेगा, अपील करना पड़ेगा उस ऑर्डर के अगेंस्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा, जैसे मैं याकूब मेमन का एग्जांपल देता हूँ आपको। याकूब मेमन को सेशन कोर्ट ने, टाडा कोर्ट जो था, उसने फांसी की सज़ा सुनाई। देन फांसी रुकवाने के लिए उसने हाई कोर्ट में अपील किया, ठीक है, अपर कोर्ट हो गया ये। हाई कोर्ट ने भी उस स्टे नहीं लगाया फांसी पे, हाई कोर्ट ने कंटिन्यू रखा उस सज़ा को। देन उसने फांसी से फिर से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया, उसकी जो प्ली थी, एप्लीकेशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है, कंज्यूमर फोरम्स में भी होता है। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन दैट यू कैन फाइल, लाइक आप एक अपील फाइल कर सकते हो स्टेट कमीशन में 45 दिनों के अंदर में। द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन में मेक रूल्स अबाउट क्वालिफिकेशंस। यही प्रोविजंस की मैं बात कर रहा था, ये पहले प्रोविजंस नहीं थे, बट यहाँ पे बोल दिया गया है कि अब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस ला सकती है, ठीक है। रूल्स, क्वालिफिकेशंस के लिए क्या रूल रहेंगे, ये नया एलिजिबिलिटी रहेगा या पुराना ही चलेगा। मैथड ऑफ रिक्रूटमेंट ये भी अब तय करने लगी स्टेट गवर्नमेंट। टर्म ऑफ ऑफिस कितने साल तक के रहना है। रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, रेजिग्नेशन, ठीक है, एंड रिमूवल के अकॉर्डिंगली रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस लाना ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने ये प्रोविजंस लेके आए, स्टेट गवर्नमेंट को इतना पावर दिया गया है। हाउएवर एनी पर्सन ऑलरेडी अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट और मेंबर, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रेसिडेंट या मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया है डिस्ट्रिक्ट कमीशन का, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये एक्ट आने के पहले, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आने के पहले, विल रिमेन ऑन द सेम पोस्ट टिल द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म और फॉर विच ही हैज़ बिन अपॉइंटेड। मान लेते हैं किसी व्यक्ति को जुलाई 2019 में एज अ प्रेसिडेंट या मेंबर अपॉइंट किया गया होगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन का, बट अब नया एक्ट आ गया 9 अगस्त 2019 को, नया एक्ट इन्फोर्स कर दिया गया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अपॉइंटमेंट रद्द कर दिया जाएगा। जब तक कि उस व्यक्ति का पूरा टर्म कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कि वो उस पोस्ट पे बना रहेगा। बट कुछ जो प्रोविजंस आए हैं, जैसे कि आपने देखा रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि लाइक ये प्रेसिडेंट जो है या मेंबर्स जो हैं लाइक दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली या अच्छे से काम ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो दे कैन रिमूव द प्रेसिडेंट और मेंबर्स एंड दे कैन इलेक्ट
न्यू वन, दे कैन सेलेक्ट न्यू वन, राइट। तो इस तरीके से हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन कंप्लीट होता है। इस वीडियो को देखिए बड़ी अच्छे से, कुछ समझ में ना आए तो कोशिश करना मैसेज या कॉल करने की। ओके, बाय।